सोना पहली बार 81,000 रुपए को पार कर गया। 30 जनवरी को 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 81,000 रुपए पहुंची। 31 दिसंबर 2024 को 24 कैरेट सोने की कीमत 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। यानी पिछले 30 दिनों में 4,848 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। गोल्ड में क्यों आ रहा है इतना उछाल? क्या कल बजट में और महंगा होगा? कब पहुंचेगा 1 लाख प्रति 10 ग्राम? जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। अब सवाल उठता है कि क्या 1 फरवरी यानी कल पेश होने वाले बजट में सोना और महंगा हो सकता है? पिछले साल का बजट याद कीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी 15% से घटाकर 6% कर दी थी, जिसके बाद सोने की कीमत में फौरन करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट हुई। इससे देश में गोल्ड इंपोर्ट तेजी से बढ़ने लगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी वापस बढ़ा सकती हैं। इसकी 2 बड़ी वजह है। पहला, राजस्व की जरूरत। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि CGDA की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से नवंबर के दौरान सरकार का राजकोषीय घाटा करीब 8.5 करोड़ रुपए रहा। यानी सरकार की कमाई और खर्च का गैप बढ़ा है। इस घाटे से बाहर निकलने के लिए सरकार को राजस्व की जरूरत है। ऐसे में सोने पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे सरकार की आमदनी बढ़ जाएगी। दूसरी वजह, सोने की घरेलू डिमांड को कंट्रोल करना। भारत में सोने की खपत बहुत ज्यादा है। इससे भुगतान घाटा यानी कि करंट अकाउंट डिफिक्ट बढ़ सकता है। यानी जितना सामान हम दूसरे देश को बेचते हैं उससे कई ज्यादा खरीद रहे हैं। सरकार सोने के आयात को महंगा करके इसकी खपत को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर बजट में कस्टम ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 12% भी होती है तो सोने की कीमत में 4 से 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आ सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई का मानना अलग है। वो कहते हैं कि दिल्ली चुनाव को देखते हुए सरकार गोल्ड की कीमतें बढ़ाने का रिस्क नहीं लेगी। हालांकि सोने की कीमत में मौजूदा बढ़ोतरी के पीछे का असल वजह 4 बड़े फैक्ट्स हैं। पहला, ट्रंप के आने से मची आर्थिक उथल-पुथल से महंगा हुआ सोना। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट और दूसरे देशों पर टैरिफ बढ़ाने की सोच रही है। ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा में 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान भी कर दिया है। इसके साथ ही भारत और चीन जैसे देशों को हाई टैरिफ वाले देश के लिस्ट में शामिल करने की बात कही। ट्रंप के फैसले की वजह से इन्वेस्टर शेयर बाजार और करेंसी में इन्वेस्ट करने से घबराने लगे और सोने में इन्वेस्ट करने लगे। सोने की डिमांड बढ़ने से कीमत भी बढ़ गई। दूसरी वजह, रुपए की कमजोरी से सोने की कीमत बढ़ी। वर्ल्ड ट्रेड स्कैनर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में $1 की वैल्यू 75 रुपए थी, जो 30 जनवरी 2025 को बढ़कर 86 रुपए हो गई है। जब रुपए की कीमत गिरती है तो सोने के इंपोर्ट के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इससे घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ जाती हैं। तीसरी वजह, गोल्ड ETF में निवेश बढ़ने से सोने की डिमांड बढ़ी। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर और बिजनेसमैन एक्सपर्ट अजय केडिया के मुताबिक शेयर बाजार में कई महीने से लगातार गिरावट हो रही है। ऐसे में इन्वेस्टर्स अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए सोने चांदी के जरिए एक्सचेंज ट्रेड फंड यानी कि ETF में निवेश कर रहे हैं। इस वजह से सोने की मांग तेजी से बढ़ रही है और उसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। चौथी वजह, महंगाई बढ़ने से सोने की कीमत में उछाल आया। महंगाई बढ़ने पर लोग सोने में निवेश करते हैं क्योंकि सोना हेज यानी सुरक्षा का काम करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन सोने की वैल्यू कम नहीं होती। इसीलिए लोग महंगाई में सोने से ट्रेड करते हैं। क्या अगले 30 दिनों में सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकता है? बिजनेसमैन एक्सपर्ट अजय केडिया का कहना है कि 30 दिनों में सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम नहीं पहुंच सकता। हालांकि एक बड़ी रैली के बाद सोने में गिरावट आनी थी, वह आ चुकी है। ब्याज दरों से कटौती, बढ़ती महंगाई, रुपए की गिरती वैल्यू और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने की डिमांड लगातार बढ़ेगी। इससे सोने में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल इसकी कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम होना थोड़ा मुश्किल है।
अब देखना यह होगा कि आने वाले 1 फरवरी को सोने की स्थिति में इजाफा होता है या नहीं। बजट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।